आत्मवंदन मास्टर, स्वागत है आपका पीएमसी मध्य प्रदेश में। हम सर्वप्रथम अपने समस्त गुरुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारा इतना अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो मास्टर, आज हम ध्यान के विषय में कुछ मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। कुछ लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं। कुछ लोग तो इसलिए ध्यान नहीं करना चाहते कि ध्यान करेंगे तो हमसे आत्माएं कनेक्ट होती हैं और वो लोग डर जाते हैं। तो मास्टर्स, सोल्स ऐसे ही हर किसी से कनेक्ट नहीं होती है। उसके लिए आपको अपनी ऊर्जा को बहुत बढ़ाना पड़ता है और सोल जो कनेक्ट हो रही हैं वो सिर्फ आपसे मदद चाहती है और हर किसी से नहीं होती है, सिर्फ उन्हीं लोगों से होती है जिनका ये काम होता है। भगवान जिनको इस काम के लिए चुनता है कि सोल्स की वो मुक्ति करा सकते हैं या उनकी कोई मदद कर सकते हैं, अदरवाइज़ हर किसी से नहीं होती हैं। और असल ज़िंदगी में अगर मैं आपको बताऊँ ना, सोल्स हर किसी के पास आसपास होती है, लेकिन हम ध्यान में नहीं होते हैं तो हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं मेरी, ये कहते हैं ना, पता नहीं कैसी बुद्धि कर रखी है, क्यों ऐसा हो रहा है, इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी कोई असर नहीं होता। तो मास्टर, कोई ना कोई स्पिरिट्स होती है जो आपकी फैमिली में आपके साथ में कनेक्ट होती है, या आपके पितृ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप ध्यान में नहीं हैं तो आपको कैसे पता? आप तांत्रिकों के पास भागते हैं, जब आपको तांत्रिक बताते हैं कि हाँ हाँ ऐसा कुछ है, तब आप वो सब करते हैं। तो मास्टर, ज़रूरी नहीं है कि आप ध्यान में हो तभी आपके पास सोल आए। आप बिना ध्यान के भी, बस ध्यान करने से आप खुद ही उन चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उन सभी सोल्स से खुद ही निपट सकते हैं। और खुद उपाय आप खुद देख सकते हैं। ध्यान की पावर इतनी होती है कि जब आप ध्यान में जुड़ते हैं तो आपकी जिम्मेदारी ईश्वर ले लेता है। आपके ऊपर कोई टोटका, कोई तांत्रिक तंत्र विद्या, कोई आप पर कोई असर नहीं करती है। आपकी पूरे परिवार की आप एक अपने पूरे परिवार को एक सुरक्षा कवच के अंदर रख सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, बस ध्यान करना है। लेकिन इंसान सिर्फ ध्यान ही नहीं करना चाहता क्योंकि वो डरते हैं, हाँ मैं ध्यान करूँगा मेरे पास सोल्स कनेक्ट होती हैं, या कई तरह के एक्सक्यूज़ेस देते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतना बिजी हूँ या बिजी रहती हूँ। हर कोई, मैं जानती हूँ आज के समय में हर इंसान बहुत बिजी है, किसी के पास इतना टाइम नहीं, बट टाइम तो निकालना पड़ता है। आप 10 मिनट से शुरू करिए, फिर देखिए। आपने सुना होगा कि चमत्कार होते हैं। जब आप ध्यान करेंगे तो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि हाँ चमत्कार होते हैं। आपने देखा होगा, जैसे परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स चलती हैं तो हम किसी पंडित के पास भागते हैं, कहीं किसी तांत्रिक के पास जाते हैं तो कोई कह देता है आपका राहु ग्रह खराब है, कई कहता है आप पे 7.5 लगी हुई है। फिर उससे जुड़े हुए कई तरह के उपाय होंगे, कई मालाएं होती हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं और वो हमें बता देते हैं, हम वो काम शुरू कर देते हैं करना। थोड़ा बहुत जब हम करते हैं तो चीज़ें असर भी करती हैं, बट जड़ से नहीं जाती, क्योंकि ग्रह खराब नहीं होते हैं, खराब होते हैं आपके पिछले जन्म के कर्म, जिसकी वजह से आप ये सारी परेशानियाँ आई हुई हैं। क्योंकि जब आपके कर्म खराब होते हैं, जब कर्म आड़े आता है, तभी ग्रह खराब होते हैं, तभी कोई तंत्र काम करता है, तभी कोई टोटका असर करता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो कोई भी ग्रह खराब नहीं होता। और जब तक अपने आप कर्मों की माफ़ी नहीं मांग लेते, तब तक आप कितनी भी पूजा कर लीजिए, चाहे कितनी भी मालाएं कर लीजिए, चाहे राहु के को मनाइए, चाहे केतु को मनाइए, चाहे शनि देव को खूब सरसों का तेल चढ़ाइए, कोई असर नहीं करने वाला। सिर्फ असर करती है ध्यान में मांगी हुई माफ़ी। जब आप अपनी कर्मों की बार बार माफ़ी मांगते हैं तो ईश्वर बहुत दयालु है, तो वो आपकी सुनता है और आपके कर्मों को फिर आपको दिखाना शुरू करते हैं ध्यान में या सपनों के द्वारा। फिर आप उनकी माफ़ी मांगते हैं, फिर आपको दूसरे, ऐसे कर कर के धीरे धीरे जब आपके कर्म ख़त्म होते चले जाते हैं तो जीवन से परेशानियाँ ख़त्म होने लगती है और आपकी जो गाड़ी है वो ट्रैक पर आने लगती है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि ध्यान को चुनिए। जब आप ध्यान करेंगे तो जितने भी ये ग्रह है ना, 9 ग्रह होते हैं, वो सारे आपके चारों ओर चक्कर लगाएंगे, सारे ग्रह अपने आप ठीक हो जाते हैं।
कोई अलग से कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ध्यान करना और कुछ नहीं करना। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस सुनाती हूँ कि ध्यान में क्या पावर है ना, आप शायद आपको थोड़ी हेल्प लगे। हाँ, मेरे ऊपर एक किसी ने कुछ किया हुआ था, मेरे कुछ खास ही हैं वो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, ना मैं पूरा डिटेल में उनके बारे में कुछ बताऊँ, बट ये समझ ली बहुत ख़ास है, मेरा रोज़ का उनसे मिलना जुलना है, यहाँ तक कि बैठना उठना भी है। तो उन्होंने मेरे ऊपर कुछ किया हुआ था, और किस लिए किया हुआ था, उनको ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं, उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत पैसे वाली हूँ, अच्छी से घर में रह रही हूँ, सब कुछ फलाना ठिकाना जो कुछ भी उनको लगता हो, तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं इनके ऊपर करूँ, शायद ये सब मुझे भी ऐसा हो जाए, मैं भी इनकी तरह बन पाऊँ, तो उन्होंने मेरे ऊपर कुछ करा दिया। पर मेरे ऊपर तो तिनके असर नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तो ध्यान करती हूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी तो ईश्वर ले रखा है। मुझे तो पता भी नहीं चला वो कब कट गया, मुझे तो दिखाया जब मुझे पता चला कि मेरे ऊपर इस इंसान ने ऐसा ऐसा किया हुआ था, लेकिन वो हट चुका है। तो आप यकीन इस चीज़ से पता लगा सकते हैं कि ध्यान में क्या पावर है, और आपको चीज़ें पता भी नहीं चलती और हट जाती हैं। उन्होंने मेरे ऊपर क्या कराया, मुझे सब कुछ पता है, मैंने आज तक उस इंसान को शक भी नहीं होने दिया कि मैं सब जानती हूँ उनके बारे में, क्योंकि मुझे क्या करना है, वो एक बार नहीं 10 बार कराएं। मेरी रक्षा तो स्वयं भगवान करते हैं, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। मैं तो ध्यान करती हूँ, मेडिटेशन करिए, वो एक डिवाइन पावर है, आपको प्रोटेक्ट करती है, आपकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करती है। तो बस ध्यान करिए, मैं तो बस यही कहूँगी, सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व होती चली जाती हैं, सारी एक एक करके सारी जीवन की समस्याएं धीरे धीरे करके सारे प्रॉब्लम्स जाने लगती हैं। 10 मिनट से शुरू करिए, धीरे धीरे टाइम निकालिए। और रही बात टाइम नहीं है, आज के समय में किसी के पास टाइम नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में ऐसी होंगी जिनके लिए आप समय निकालते होंगे, जिनकी जीवन में कोई नीड भी नहीं है, फिर भी आप उनको करते हैं। जब उनके लिए समय निकाल सकते हैं तो ध्यान के लिए भी निकाल सकते हैं। तो बस यही कहना चाहती हूँ, ध्यान कीजिए। ध्यान में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि आप अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान में एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, जब आप ध्यान करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को ईश्वर आपको पहले ही दिखा देता है कि आपके साथ में ये प्रॉब्लम आने वाली है। हालांकि वो आती नहीं है, लेकिन आपको वो चीज़ का आपको आभास करा देंगे, आपको सब ध्यान में या सपने में आपको दिखा देंगे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन साथ में उसकी रेमेडी भी बताएंगे कि आप ऐसा ऐसा कीजिए तो आप इससे बच जाएंगे। तो आप ये देखिए कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान करना है, और सारी चीज़ें हम खुद कर सकते हैं। और समस्याएं जब किसी तांत्रिक या पंडित पर जाते हैं तो समस्याएं अस्थायी रूप से जाती है, जड़ से नहीं जाती। और एक ध्यान से आप अपनी समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। पुरानी ऐसी कई बीमारियां होंगी जो आपको लगता है कि ये आपने कभी सोचा है, मैं एग्जांपल दूंगी, कभी कभी किसी को कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि कुछ समय के लिए हुई, उसने दवाई ली, चली, अगेन वो रिपीट हो गई, ये प्रॉब्लम फिर होने लगी। कोई भी आप हेल्थ इशूज़ ले सकते हैं आप अपना, मैं कोई बहुत बड़ी बीमारी का नाम नहीं लेती हूँ, हालांकि कोई भी बीमारी में कोई सर दर्द की भी अगर किसी को प्रॉब्लम है, ऐसे ही नहीं होती, वो सिर्फ आपके जरूर पिछले जन्म में आप कुछ ऐसा करके आए हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मास्टर ऐसा मत सोचिए कि मुझे ये बीमारी है, ये तो मेरी प्रॉब्लम है, ये इसका दवाइयाँ जहाँ काम नहीं करती वहाँ पर डिवाइन पावर काम करती है, माफ़ी काम करती है। तो मैं तो यही कहूँगी आप लोग ध्यान से जुड़िए। देखिए, आप ध्यान करेंगे, इससे मेरा तो कोई लाभ नहीं होने वाला कि आपकी ऊर्जा मुझे मिलेगी। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ध्यान से जुड़ें, और जो लोग अंधविश्वासों में पड़े हुए हैं सभी लोग अपना इन अंधविश्वासों से बाहर निकलें और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकालें, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।
अपनी परेशानियों का खुद क्वेश्चन करें, खुद से, डिवाइन से। आपको खुद ईश्वर, आपके इष्ट आपको आंसर करेंगे। कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, अंधविश्वासों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई समस्या का समाधान जड़ से नहीं है इन सब चीज़ों से। आप अपने कर्मों को सुधारिए, सारे ग्रह अपने आप सुधर जाते हैं। बस लेकिन ध्यान अगर करें तो किसी की गाइडेंस में रहकर करें। मैं ये नहीं कहती कि आप मुझसे जुड़कर करें, जो भी गुरु आपको सही लगता है। कई सारे आजकल तो यूट्यूब पर इतने सारे यूट्यूबर हैं, ध्यान सिखाते हैं। आप जिससे भी जुड़ना चाहते हैं, जिसका आपको समझ में आता हो, आप उनसे जुड़िए, ध्यान कीजिए और अपनी लाइफ को ट्रैक पर लेकर आइए। हाँ, अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ, मैं भी करना, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं आपकी जिस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ, मैं पूरी तरीके से आपको मदद करूँगी। बट किसी भी तरह के अंधविश्वास में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान कीजिए और अपनी आत्मा की उन्नति कीजिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए। ध्यान, आपने देखा हो कि मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो हम उसको चार्ज पर लगा देते हैं और उसका बैटरी फुल हो जाती है। सेम, जब हमारी एनर्जी रोज़मर्रा के कामों में, जब किसी में हम थक जाते हैं, आप सिर्फ 10 मिनट बैठकर किसी भी चैंटिंग पर, अगर जब नए नए शुरू करते तो ऐसे साइलेंट में ध्यान नहीं लगता, तो कोई आप मंत्र, जो आपका गुरु मंत्र कुछ भी हो, उसको करिए, आप उससे ध्यान कीजिए 10 मिनट। आप देखना आप चार्ज हो जाते हैं, आप में एनर्जी आ जाती है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, किसी भी अंधविश्वास में ना पड़ें, ध्यान करें और अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। और ऐसा मत सोचिए कि ध्यान करेंगे तो हमसे आत्माएं कनेक्ट होंगी। आत्माएं सिर्फ उनसे ही कनेक्ट होती हैं जिससे ईश्वर चाहता है, वो सिर्फ हेल्प के लिए आती है। आप भी कई जगह परेशान होते हैं तो आप भी किसी के पास हेल्प के लिए जाते हैं, अगर वो भी ऐसे ही आपसे पल्ला चढ़ा दें, क्योंकि आप जिनको जानते हैं आप उनके ही पास जाएंगे। तो जो आपको जानते हैं वही आपके पास आएंगे, और कोई नहीं आएगा। उन्हें सिर्फ हेल्प चाहिए आपकी। तो बस ध्यान कीजिए और डरिए मत। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सोल कनेक्ट होती है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थैंक यू सो मच। ध्यान में जुड़िए, अपनी ऊर्जा बढ़ाइए और पीएमसी मध्य प्रदेश में जुड़ने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।